नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कब हुई थी, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन हमारे हिंदू पुराणों में बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। यह सिर्फ एक राखी का त्योहार नहीं है, यह एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भाई अपनी बहन को पवित्र प्यार के बंधन में बांधती है और उससे वचन लेती है कि वह भाई उसकी हमेशा रक्षा करेगा। इसीलिए इसे रक्षाबंधन कहा जाता है। रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कब से हुई थी, आइए जानते हैं। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको यह कथा समझ में आएगी। एक समय की बात है कि माता लक्ष्मी जी अत्यंत दुखित होकर विलाप कर रही थीं। उसी समय महामुनि नारद जी उनके पास आए और कहने लगे, हे देवी, आप क्यों दुखी हो और क्यों रो रही हो। तब माता लक्ष्मी जी नारद जी से कहती हैं कि मैं दुखी क्यों ना हूँ, त्रिलोकी के स्वामी जो जगत के पालनहार हैं और मेरे प्राणनाथ हैं, वह एक राक्षस के राजा बलि के यहाँ पहरा देने के लिए चले गए हैं। तब नारद मुनि ने पूछा कि हे माता, बताओ भगवान विष्णु वहां पर कैसे गए। तब माता लक्ष्मी ने उन्हें सारी कहानी बतलाई कि जब राजा बलि अश्वमेरी यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर उनके यहाँ 3 पग भूमि मांगने को गए थे। और जब भगवान विष्णु छोटा सा रूप बालक का रखकर राजा बलि के यहाँ पहुंचे, तो राजा बलि ने उनका आदर सत्कार किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, क्या चाहिए आपको, हमारे दरबार में आपका स्वागत है। तब वह भगवान विष्णु जो वामन अवतार में थे, वे कहने लगे कि हमें मात्र 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और शुक्राचार्य समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि यह भगवान विष्णु हैं। तब शुक्राचार्य कहने लगे कि राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान विष्णु है जो तुम्हें 3 पग भूमि मांगकर तुम छल करना चाहते हैं। जब राजा बलि ने सुना कि यह भगवान विष्णु है, तब वह कहने लगे, यह तो मेरा सौभाग्य है कि यदि भगवान विष्णु मेरे द्वार पर आए हुए हैं भिक्षा मांगने को, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता और मैं इन्हें 3 पग भूमि अवश्य दूंगा, इसके बाद चाहे कुछ भी हो। तब राजा बलि ने संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य छोटा सा रूप धरकर लोटे में बैठ गए, जहां से जल ना आ पाए और संकल्प ना हो पाए। यह देखकर भगवान विष्णु ने एक सूखा तिनका उठाया और लोटे में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की आंख फूट गई। इसके बाद राजा बलि ने संकल्प कर दिया 3 पग भूमि देने का और भगवान विष्णु ने अपना आकार बढ़ाया और पृथ्वी और पाताल और आकाश तीनों लोग उन्होंने सिर्फ 2 पग भूमि में ही नाप लिए और राजा बलि से कहने लगे कि बलि में तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि कहने लगे कि नाथ, तीसरा पग आप हमारे सिर पर रख लो, क्योंकि भगवान विष्णु को देखकर राजा बलि का अहंकार चूर्ण हो गया था और उसने अपने आप को समर्पित भगवान विष्णु को कर दिया था। जब भगवान विष्णु ने तीसरा पग राजा बलि के ऊपर रख दिया, तो उन्होंने तीनों पग भूमि नापकर राजा बलि का अहंकार दूर कर दिया था। फिर राजा बलि हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ, क्या आप दे सकते हो। तब विष्णु भगवान ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा कि तुम मेरे हमेशा पास रहो ताकि हम तुम्हें हमेशा देखते रहें। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दे दिया और राजा बलि के यहाँ ही रहने लगे। यह देखकर तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। माता लक्ष्मी जी अत्यंत दुखित हो गईं। तब नारद मुनि कहने लगे कि
हे माता, एक उपाय है, अगर आप करना चाहो तो। तब नारद मुनि ने माता लक्ष्मी जी को यह उपाय बताया कि वह अपने पति को राजा बलि से कैसे छुड़ा सकती हैं। कि एक स्त्री का रूप धरकर माता लक्ष्मी राजा बलि के द्वार पर पहुंची। तब राजा बलि कहता है, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? माता लक्ष्मी जी कहने लगी कि मेरा कोई भाई नहीं है और मैं यहाँ पर अकेली हूँ और मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। तब राजा बलि ने कहा, ठीक है, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे राखी बांध सकती हूँ। तब माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी। राजा बलि कहने लगे, बताओ तुम्हें क्या उपहार दूं? तब माता लक्ष्मी जी कहने लगी कि तुमने जो मेरे पति को अपने पास रखा है उन्हें मुक्त कर दो, मुझे यही वचन चाहिए। राजा बलि समझ गए कि यह माता लक्ष्मी जी हैं। वह तब हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, यह कैसा धर्म संकट है कि एक तरफ मेरे प्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ मैं और दूसरी तरफ वचन में बंध गया हूँ। तब राजा बलि ने माता लक्ष्मी जी को वचन दे दिया था, इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया, माता लक्ष्मी जी के साथ विदा कर दिया। तब भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो श्रवण शुक्ल पूर्णिमा को यह पर्व रक्षाबंधन के नाम से जाना जाएगा। जिस दिन माता लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधी थी, उस दिन श्रवण शुक्ल की पूर्णिमा थी। तभी से यह रक्षाबंधन की परंपरा मानी जाती है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। इसके अलावा महाभारत काल के दौरान एक बार श्री कृष्ण तो द्रौपदी ने अपनी सुंदर साड़ी फाड़कर कृष्ण की उंगली में बांधी थी और रक्षा का वचन लिया था कि हे कृष्ण, तुम मेरी हमेशा रक्षा करोगे। इसीलिए जब चीरहरण हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करते हुए उनका चीर बढ़ाया था। जो चीर द्रौपदी ने कृष्ण को बांधा था, उस चीर को भगवान कृष्ण ने इतना बड़ा करके वापस किया था। तो दोस्तों, तब से रक्षाबंधन की परंपरा मानी जाती है और यह रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार पवित्र रिश्ते में बदल गया है। तो आपको यह रक्षाबंधन की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। और यदि मेरे चैनल पर जो भी भाई नए आए हो वो सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ऑन कर लेना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। राधे राधे।